अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल्स बेसिकली जो है वो मॉडल्स होते हैं जो बनाए जाते हैं किसी भी एंटिटी को, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करवाने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो देने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए। मॉडल क्या होता है? एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन होती है आपके रियल वर्ल्ड किसी ऑब्जेक्ट की या किसी इवेंट की या जो है वो किसी एंटिटी की, जिसमें कोई शख्स हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को जितने भी हैं, इसको हम मॉडल कहते हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि यूज़र जो है वो उन ऑब्जेक्ट्स इवेंट्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको अंडरस्टैंड कर सकें कि असल में वो कैसे काम करती हैं, वो चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। कोई जिसके बारे में भी मॉडल बनाया जा रहा है वो चीज़ किस तरह से काम करती है, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग को यूज़र्स के लिए आसान बनाने के लिए मॉडल्स जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। डाटा मॉडल्स क्या है? डाटा मॉडल्स जो है वो आपकी कम्बिनेशन है बेसिकली, जो है वो इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं जिसमें डिस्क्राइब किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी फ़र्द के बारे में डेटाबेस बनाया जा रहा है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन और उसका डाटा हम मैनिपुलेट कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे, उनके आपस में क्या रिलेशनशिप्स हैं, उसमें डाटा पे कौन सा डाटा है और उसके कॉन्स्ट्रेंट्स क्या हैं, उसके रूल्स क्या हैं, इन सब चीज़ों को मिला के जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको डाटा मॉडल कहा जाता है। डाटा मॉडल क्या है? कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स दैट डिस्क्राइब एंड मैनिपुलेट डाटा रिलेशनशिप्स बिटवीन डाटा एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। किसी भी डाटा और उसके जो रूल्स हैं उनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, इन सब को डिस्क्राइब करने के लिए डाटा मॉडल जो है वो यूज़ होते हैं। डाटा मॉडल के 3 हिस्से होते हैं: स्ट्रक्चरल पार्ट, मैनिपुलेटिव पार्ट एंड सेट ऑफ इंटेग्रिटी रूल्स। स्ट्रक्चरल पार्ट जो है उसमें रूल्स होते हैं कि हम उसमें कौन से टेबल्स होंगे, उसमें कौन सी फील्ड्स होंगी और उनका आपस में क्या जो है वो रिलेशनशिप होगा। ये सारा जो है वो स्ट्रक्चर पार्ट में आता है। स्ट्रक्चर पार्ट में बेसिकली ये डिसाइड किया जाता है कि डेटाबेस किस तरह से डेवलप होगा, उसमें कितने टेबल्स होंगे, उसमें उनका क्या क्या रिलेशनशिप होगा आपस में। उसके बाद मैनिपुलेटिव पार्ट आ जाता है। मैनिपुलेटिव पार्ट में ये चीज़ मेंशन की जाती है कि इसके ऊपर पॉसिबली कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, यानी कि डाटा अपडेट किया जा सकता है, रिट्रीव किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। ये चीज़ें जो है वो मैनिपुलेटिव पार्ट में आती हैं। इवन डाटाबेस में के स्ट्रक्चर में कोई जो तब्दीली की जाती है वो भी आपके मैनिपुलेटिव पार्ट में आती है। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट आ जाता है, वो है इंटेग्रिटी रूल्स। इंटेग्रिटी रूल्स का मकसद जो है वो ये है कि डाटा की एक्यूरेसी जो है उसको मेंटेन किया जाए। इसके लिए डाटाबेस के ऊपर जब उनके रिलेशनशिप्स क्रिएट किए जाते हैं तो ऐसे जो है वो रूल्स अप्लाई किए जाते हैं जिससे कोई भी गलत डाटा जो या इन्फॉर्मेशन जो है वो डाटाबेस में एंटर नहीं की जा सकती। तो इसको हम जो है वो इंटेग्रिटी रूल्स की कैटेगरी में लेते हैं। अब बेसिकली डाटा मॉडल्स जो हैं वो क्यों ज़रूरी है? डाटा मॉडल्स किसी भी कम्युनिकेशन कोई भी जो कम्युनिकेशन ये हम बनाते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो डेटाबेसेस का होता है। जितना अच्छा हमारा मॉडल होगा, जितनी अच्छी जो है वो हमारी जो है वो रिप्रेजेंटेशन होगी, उतना अच्छा हमारा जो डेटाबेस है वो क्रिएट होगा। सो किसी भी डेटाबेस को बनाने के लिए फर्स्ट चीज़ जो है वो डाटा मॉडलिंग होती है। पहले डाटा मॉडलिंग की जाती है और उसके बाद डेटाबेस को क्रिएट किया जाता है। और इससे होता ये है कि हमें हेल्प हो जाती है, जो हमारे यूज़र्स होते हैं उनको हेल्प हो जाती है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो फुल फंक्शनैलिटी है या वर्किंग है उसको एक डेटाबेस के ज़रिए जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं।